हेलो दोस्तों, इरिडा शेयर में पिछले दिन काफ़ी गिरावट आई है। इसमें लगभग 6% की गिरावट आई है पिछले दिनों। ठीक है, इससे जो इसके निवेशक थे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि शेयर को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद इसके टेक्निकल्स पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि शेयर के साथ क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। ये कंपनी जो है, सबसे पहले बता दूं, ये रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करती है। ठीक है, कंपनी की शेयर प्राइस जो चल रही है 272 रुपये चल रही है। इस कंपनी में पिछले दिनों 6% की गिरावट आई है। ठीक है, कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 73,129 करोड़ रुपये इसका मार्केट कैप है। कंपनी की पी रेशियो देखा जाए, अगर पी रेशियो इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए, अगर इसकी बात करें तो 54.5 दिखा रहा है। ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए पी रेशियो 1 से 15 के बीच में होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, उससे ऊपर होता है तो उस कंपनी को ओवर वैल्यूड में देखा जाता है। ठीक है, तो कंपनी में आप देख पा रहे होंगे 54.5 दिखा रहा है इसका पी रेशियो, यानी कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए 54 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो 5,331 करोड़ का सेल्स किया इसने पिछले साल। उसके बाद बात करें इसके प्रॉफिट की तो पिछले 3 साल में इस कंपनी ने 53% के प्रॉफिट किया है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की इस कंपनी में, तो कंपनी में 75% प्रमोटर्स होल्डिंग है। ठीक है, कंपनी पे डेब्ट की बात करें, यानी कि कंपनी पे कर्जा कितना है, तो कंपनी पे 49,687 करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी कि ये बहुत ही नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए। मार्केट कैप 73,000 करोड़ और इस पर कर्ज कितना है, 49,000 करोड़ रुपए इस पर कर्ज है। पहला पॉइंट इसके लिए माइनस में है और दूसरा पॉइंट इसकी जो पी रेशियो है वो भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट, यानी पीएनएल क्या कह रहा है। कंपनी का एक्सपेंस देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर घटता जा रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो कि काफ़ी नहीं बढ़ा है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट इसका बढ़ा है अगर देखा जाए तो। पिछले साल इसका प्रॉफिट जो था 865 करोड़ रुपए था और अगर 2024 की बात करें तो इसने 1252 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इसका रनिंग कर रहा है कंपनी का। ठीक है, उसके बाद इसके बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आप देख पा रहे होंगे, जो टोटल इसकी लाइबिलिटीज़ है कंपनी की ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी करंट बात करें 2024 में तो इस कंपनी पे टोटल 62,600 रुपये की लाइबिलिटीज़ है। सेम अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स ईयर ऑन ईयर ये भी बढ़ता गया है, जो कि एसेट बढ़ना कंपनी के लिए, अगर एसेट्स बढ़ता है तो अच्छा होता है, लेकिन अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है कंपनी के लिए तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कंपनी के लिए एसेट्स का बढ़ना अच्छा है और लाइबिलिटी का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है। कंपनी की बात करें अगर टोटल एसेट की तो सेम दिखा रहा है 62,600 करोड़ रुपये। अब देखो दोस्तों, इसमें देखने योग्य बातें क्या हैं, इसमें लाइबिलिटी भी इसका दिखा रहा है 62,600 करोड़ रुपए और एसेट जो है इसके दिखा रहे हैं 62,600 करोड़ रुपए। ठीक है, ये कंपनी के लिए ये भी एक माइनस पॉइंट है, जबकि लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए इसके टोटल एसेट्स की वैल्यू। ठीक है, ये तीसरा जो है माइनस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। उसके बाद बात करें अगर कैश फ्लो की, कैश फ्लो अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर 2019 में देखा जाए तो माइनस में कैश फ्लो था इसका 1,319 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद 2020 में प्लस में आया था इसका 431 करोड़ रुपए का कैश फ्लो में, फिर उसके बाद 2021 में माइनस में गया और 2024 की बात करें तो अभी भी इसका जो कैश फ्लो है टोटली माइनस में है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कंपनी के लिए माइनस पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कंपनी के गिरने का। ये तो था फंडामेंटल एनालिसिस, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके टेक्निकल्स की बात करें तो इस कंपनी ने हाई लगाया था 310 रुपये का। ठीक है, अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है 272 रुपये और इसका अगला सपोर्ट जो है, अगले सपोर्ट की बात करें तो 354 रुपये का सपोर्ट है। ठीक है, ये जो 5 PM में आप देख पा रहे होंगे, 5 PM के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है इसकी इरिडा शेयर की, तो ये और भी आगे गिरने की संभावना है इस शेयर में। ठीक है, अगला सपोर्ट इसका बनेगा 254 रुपये का। इसके नीचे अगर जाता है ये शेयर तो पैनिक सेलिंग फिर वहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, मार्केट में पैनिक क्रिएट होगा और ये शेयर टूटने के बाद सीधे जाके 193 पे टिकेगा। ठीक है,
193 पे टिकने के बाद अगर इधर से कहीं ब्रेक करता है, अगर ये भी सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है, तो फिर ये 120 125-30 के आसपास आ जाएगा। तो ये है इसके टेक्निकल एनालिसिस 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या चल रहा है इस शेयर प्राइस में, ठीक है, इसके शेयर में क्या चल रहा है, और इस कंपनी के बारे में जो था सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसे आप डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको क्या करना है, शेयर को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।